दोस्तों, सोचिए जरा, एक ऐसा देश जहां हम हमेशा शांति और हिमालय की ठंडी वादियों के लिए गए, आज वहीं गलियां आग और नारों से गूंज रही हैं। काठमांडू की गलियां, जो कभी पर्यटकों और श्रद्धालुओं के कदमों से गूंजती थीं, अब नारों और शोर से भरी हुई हैं। धूल, धुआं और गुस्से की महक हर मोड़ पर महसूस होती है। ये कहानी केवल नेपाल की नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की भी है जो अब खामोश नहीं रहने वाले। कुछ दिन पहले नेपाल सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश की युवा पीढ़ी को हिलाकर रख दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर समेत लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया। वजह बताई गई कि ये कंपनियां नेपाल के नए साइबर नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, लोगों ने इसे देखा माइनस ये सिर्फ नियम का मामला नहीं, बल्कि जनता की आवाज दबाने की कोशिश थी। यही वो पल था जब युवा पीढ़ी, जिसे दुनिया जेन ज़ेड कहती है, ने फैसला किया कि अब वो खामोश नहीं रहेगी। ये पीढ़ी स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है। उनके लिए ये केवल एक ऐप बंद होने का मसला नहीं था, बल्कि आज़ादी पर हमला था। और जब आज़ादी पर हमला होता है तो प्रतिक्रिया सिर्फ ऑनलाइन नहीं, बल्कि सड़कों पर दिखती है। काठमांडू की सड़कों पर छात्र छात्राएं, युवा, बेरोजगार और आम लोग झंडे और बैनर लेकर उतर आए। शुरुआत में ये विरोध केवल नारेबाजी और पोस्टर लगाने तक सीमित थी, लेकिन जल्दी ही इसने राजनीतिक इमारतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। संसद भवन और कई सरकारी दफ्तरों पर पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं सामने आईं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा में है प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। वे नेपाल के अनुभवी नेता हैं, लेकिन इस आंदोलन ने उनके नेतृत्व की नींव हिला दी है। सोशल मीडिया बैन का फैसला उनके खिलाफ एक बड़ा हथियार बन गया है। आलोचक कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र नहीं, बल्कि तानाशाही की शुरुआत है। वहीं सरकार इसे सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का उपाय बता रही है। लेकिन जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है वो कहीं और की कहानी नहीं, ये सचमुच की जनता का गुस्सा है। इंटरनेट पर ताले ने हालात को और बिगाड़ दिया। दुकानों में राशन खत्म हो रहा है, बैंक और एटीएम काम नहीं कर रहे, लोग अपने परिवारों और दोस्तों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय छात्र जो नेपाल पढ़ाई के लिए गए हैं, अब डर और अनिश्चितता में हैं। होटल और दुकानों में आग लगी है, पर्यटक फंस गए हैं और भारतीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। ये आंदोलन केवल सोशल मीडिया की आज़ादी के लिए नहीं है। ये भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, महंगाई और जनता से दूर हो चुकी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ है। सोचिए दोस्तों, माइनस वो युवा जिनके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप होते हैं, आज नारों और बैनरों के जरिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। काठमांडू की गलियों में अब हर चाय की दुकान और कॉलेज कैंपस यही चर्चा का विषय है। माइनस अब क्या होगा? युवा पीढ़ी ये संदेश दे रही है कि कोई भी सरकार अपनी सत्ता बचाने के लिए जनता की आवाज को दबा नहीं सकती। अगर ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ताले लगेंगे तो नारों की गूंज उठेगी और पोस्ट की जगह बैनर और झंडे लहराएंगे। प्रधानमंत्री ओली का भविष्य अब सवालों में है। ये आंदोलन नेपाल में नई सुबह लाएगा या अंधेरा बढ़ाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये साफ है कि जनता अब पीछे नहीं हटेगी। काठमांडू की रातें अब शांत नहीं रही। वहाँ हर गली, हर चाय की दुकान पर एक ही चर्चा है, अब क्या होगा? युवा पीढ़ी का ये गुस्सा ये साबित कर रहा है कि कोई भी देश कितना भी छोटा क्यों न हो, उसकी आवाज दुनिया के हर कोने तक पहुंच सकती है। दोस्तों, नेपाल की ये कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है जनता। आज नेपाल सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि हर न्यूज हेडलाइन पर ट्रेंड कर रहा है। और यही साबित करता है कि एक छोटे देश की युवा आवाज भी पूरे विश्व को हिला सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी समझ में आई और लगी तो शेयर कीजिए, ताकि पूरी दुनिया जाने कि जब जनता उठ खड़ी होती है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। नेपाल की गलियां आज हमें यही सिखा रही हैं, आवाज उठाओ, लड़ो और कभी पीछे मत हटो।